इस कहानी के शुरू में हमें टेफिटी को दिखाया जाता है जिसने दुनिया को आबाद करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल किया था। लेकिन एक देवता जिसका नाम मावी था, इसके पास ऐसी ताकत थी कि वो अपने आप को किसी भी चीज में बदल सकता था। मावी ने टेफिटी का दिल चुरा लिया ताकि वो इसे सिर्फ इंसानों की ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन टेफिटी का दिल चुराते ही हर तरफ अंधेरा छाने लगा। दिल के बगैर टेफिटी बिखर गई और एक तबाहकुन लावा टेका नमूदार हुआ। इसने मावी पर ऐसा वार किया कि मावी गायब हो गया और इसकी हुक और टेफिटी का दिल दोनों समंदर में कहीं खो गए। मोआना की दादी ग्रामाटाला ये सारी कहानी इसे और इसके दोस्तों को सुनाती है और बताती है कि किसी को जाकर टेफिटी का दिल वापस करना होगा, जिसे सुनकर बाकी बच्चे डर जाते हैं। लेकिन मोआना बहुत गौर से ये सब सुनती है। अचानक मोआना का बाप चीफ तोई वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मोटोनोई गाँव छोड़कर कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए जन्नत है और समंदर में बहुत खतरात हैं। मोआना जब समंदर के किनारे आती है तो देखती है कि कुछ कौवे कछुए को शिकार करना चाहते थे, तो वो इस कछुए को पानी तक वापस पहुंचाती है। मोआना हमेशा से समंदर की तरफ माइल रही है और इसका समंदर के साथ एक गहरा और फितरी ताल्लुक है। जैसे जैसे वो समंदर के अंदर जाती है तो पानी इसके लिए रास्ता बनाता जाता है। इसे टेफिटी का दिल भी मिल जाता है, लेकिन वो इसे वहीं फेंक देती है। अचानक जब इसका बाप इसे ढूंढने आता है तो पानी इसे बाहर निकाल देता है। चीफ तोई मोआना को वापस ले आता है और इसे बताता है कि बड़े होकर तुमने इस गाँव की सरदार बनना है। अब मोआना बड़ी हो चुकी है। इसकी दादी ग्रामाटाला चाहती है कि वो समंदर का सफर करे, लेकिन इसका बाप इसे रोक लेता है और इसे लेकर एक पहाड़ पर आ जाता है जहां एक के ऊपर एक पत्थर रखा गया था। वो बताता है कि तुम सरदार बनोगी तो तुम भी अपना पत्थर इनके ऊपर रखोगी ताकि तुम हमारे गांव को आसमान के और करीब ले जा सको। मोआना ने पालतू जानवर भी पाल रखे थे, जिनमें एक पिग जिसका नाम पोवा है और एक मुर्गा जिसका नाम हे है, जो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। गाँव के लोग इन्हें नए साल की फसल लाकर दिखाते हैं तो नारियल सूख गए थे, तो मोआना मशवरा देती है कि हम नए नारियल के दरख्त लगाएंगे। और लोग ये भी बताते हैं कि हमारे जाल में कोई मछली नहीं आ रही। हम लोगों ने हर तरफ जाल लगाकर देख लिया है लेकिन यहाँ मछलियाँ नहीं हैं। तो मोआना मशवरा देती है कि हम गहरे पानी में जाल लगाएंगे। तो इसका बाप इस पर गुस्से होता है कि यह हमारे कानून के तो खिलाफ है, तुम्हें तो बस गहरे पानी में जाने का मौका चाहिए। और वो इस पर गुस्सा होकर चला जाता है और कहता है कि कोई भी किनारा छोड़कर नहीं जाएगा। मोआना बहुत दुखी होती है, लेकिन इसकी माँ सिना इसे आकर समझाती है कि तुम्हारे बाप को भी गहरे समंदर में जाने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन समंदर में तूफान आ गया और इन्होंने अपने भाई को खो दिया, इसलिए वो तुम्हें रोकते हैं। तुम्हें बस इन्हें समझना होगा। लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनती और पोवा को लेकर किनारे से दूर चली जाती है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और पोवा पानी में गिर जाता है। जब वो इसे बचाने लगती है तो खुद भी पानी में गिर जाती है। इसका पाँव एक पत्थर में फंस जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंच जाती है और पोवा की जान भी बच जाती है। लेकिन इसकी दादी वहां आ जाती है। मोआना अपना पाँव छुपाने की भी कोशिश करती है और कहती है कि इसका बाप ठीक कह रहा था, इसे अपने गांव की सरदार बन जाना चाहिए। लेकिन ग्रामाटाला इसे लेकर एक खुफिया जगह पर चली जाती है। जब मोआना इस जगह का पूछती है तो वो कहती है कि अंदर जाओ, अंदर तुम्हें एक नगाड़ा मिलेगा, तुम इसे बजा देना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे बाकी सभी सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे। वो नगाड़ा बजाती है तो वहाँ आग जलने लगती है। तो इसे कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं जिनसे इसे पता चलता है कि असल में इसका पूरा गाँव समंदर का सफर करता था, लेकिन मावी की चोरी की वजह से एक दिन इनके गाँव की एक भी कश्ती समंदर से वापस नहीं आ सकी, इसलिए इन लोगों को समंदर में जाने से मना कर दिया गया। इसकी दादी टेफिटी का दिल इसे देती है और कहती है कि इस दिन मैं तुम्हें देख रही थी जिस दिन ये तुम्हें मिला था। अब समंदर ने तुम्हें चुना है तो तुम्हें जाकर इसका दिल वापस करना होगा। ग्रामाटाला बताती है कि तुम्हें इस तरफ जाना होगा, मावी तुम्हें वहीं मिलेगा। इधर सब लोग चीफ तोई के पास जमा होते हैं कि हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं और मछलियां भी नहीं मिल रही। तो मोआना वहां आती है और बताती है कि हमारे पास बहुत सारे जहाज हैं, हमें समंदर में जाके टेफिटी का दिल लुटाना होगा, इससे हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। जिसे सुनकर इसका बाप इन जहाजों को आग लगाने चला जाता है। जब मोआना इसे टेफिटी का दिल दिखाती है तो वो इसे ये कहकर फेंक देता है कि ये किसी का दिल नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है। इतने में एक आदमी वहां आता है और चीफ तोई को बताता है कि इसकी माँ की तबीयत खराब है, इसे जल्दी चलना होगा। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जब जाकर देखते हैं तो ग्रामाटाला अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो इसे कहती है कि अभी चली जाओ और जाके मावी को ढूंढो और उसे साथ लेकर टेफिटी का दिल वापस करो। वो जाकर अपना सामान उठाती है तो इसकी माँ सीना वहां आ जाती है, लेकिन वो इसे जाने की इजाजत दे देती है। वो एक कश्ती लेकर अपने सफर पर निकल जाती है और मछलियां अपनी रोशनी से इसे रास्ता दिखाती हैं। सुबह इसे किसी चीज की आवाज आती है तो वो देखती है कि हे भी इसके साथ आ गया है, लेकिन वो समंदर देख के डर जाता है और पानी में कूद जाता है। इसे बचाने के लिए मोआना भी पानी में कूद जाती है और इसकी जान बचाती है। रात के वक्त समंदर में तूफान आता है और इसकी कश्ती उलट जाती है और वो डूबती हुई समंदर से मदद मांगती
मांगती है। जब सुबह इसे होश आता है तो वो एक जजीरे पर पड़ी थी। वो समंदर पर गुस्सा होती है, लेकिन अचानक इसकी नजर मावी के निशान पर पड़ती है। वो मावी को देखकर छुप जाती है। जब मावी इसके पास आता है तो अपना इंट्रो देने लगता है और कहता है कि मैं सबका हीरो हूँ। मोआना इसे मारकर कहती है कि तुम मेरे हीरो नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि हम टैफिटी का दिल इसे वापस कर सकें। लेकिन वो मोआना को एक गुफा में बंद कर देता है और खुद इसकी कश्ती लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन मोआना इससे बाहर निकल आती है और कश्ती के ऊपर छलांग लगा देती है। मावी कश्ती लेकर आगे चला जाता है पर समंदर का पानी मोआना को इस कश्ती तक पहुंचा देता है। मावी बार बार इसे पानी में फेंकता है, लेकिन हर बार पानी इसे वापस कश्ती में पहुंचा देता है। थक कर मावी खुद ही पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन पानी उसे भी उठाकर कश्ती में फेंक देता है। तो मोआना कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि टैफिटी का दिल वापस कर सकें। जब मोआना पूछती है कि तुम इससे डरते क्यों हो, तो वो बताता है कि जब से इसे छुआ है तब से मेरी सारी जिंदगी मुसीबत बन गई है। अचानक काकामुरा इन पर हमला कर देते हैं और रस्सियां फेंक कर इनकी कश्ती में उतरने लगते हैं। मोआना मावी से कहती है कि तुम शक्ल बदल सकते हो तो कुछ करो, लेकिन वो इसे बताता है कि जब से मेरी हुक गुम हुई है मैं अब शक्ल नहीं बदल सकता। काकामुरा के हमले की वजह से मोआना के हाथ से टैफिटी का दिल छूटकर हेहे के सामने गिर जाता है और हेहे इसे खा लेता है। काकामुरा हेहे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और मोआना भी इसके पीछे इनकी कश्ती में चली जाती है। वो हेहे को बचाकर अपनी कश्ती में वापस पहुंच जाती है और वो सब वहां से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन मावी ये कहता है कि मैं ये दिल लुटाने वापस नहीं जाऊंगा। तो मोआना इसे लालच देती है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम सबके हीरो बन जाओगे। अभी तक तुम सिर्फ चोर हो जिसने टैफिटी का दिल चुराया था। तो इन दोनों के दरमियान एक समझौता होता है कि पहले मावी का हुक वापस लेंगे और इसके बाद टैफिटी को दिल लुटाने जाएंगे। मोआना इसे कहती है कि मुझे कश्ती चलाने सिखाओ, तो वो इनकार कर देता है। लेकिन समंदर का पानी वही जहरीली सुई इसके जिस्म में लगा देता है जो काकामुरा ने इन पर चलाई थी। तो मावी बेहोश हो जाता है और कश्ती मोआना चलाने लगती है। जब वो सो रही थी तो ख्वाब देखती है कि वो अपने गाँव पहुंच गई है, लेकिन इसके देखते देखते पूरा गाँव और इसके माँ बाप को अंधेरा मार देता है। जब वो उठती है तो मावी से बताता है कि हम टामाटोआ के पास पहुंच चुके हैं, मेरा हुक किसी कबाड़िए के पास होगा। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो मोआना को छोड़कर खुद ऊपर जाता है, लेकिन रास्ते में जब वो देखता है तो मोआना भी इसके साथ आ रही थी। वो लोग ऊपर पहुंचकर एक दरवाजा खोलते हैं और इसके अंदर कूद जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो बहुत से चमगादड़ मोआना पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो इनसे बच जाती है। तो मावी इसे टामाटोआ का ध्यान भटकाने को कहता है। जब वो इसके करीब जाके शोर करती है तो टामाटोआ इसे पकड़ लेता है, लेकिन इसे भी मावी की तरह अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक था। जब मोआना कहती है कि मैंने आपके बहुत किस्से सुन रखे हैं, तो वो अपनी तारीफें करनी शुरू कर देता है। इधर मावी अपना हुक इससे वापस ले लेता है और जब इसे इस्तेमाल करने लगता है तो वो इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टामाटोआ इस पर हमला करता है और इसे पकड़ लेता है। वो मोआना को भी कैद कर लेता है और जब वो मावी को मारने वाला था तो मोआना अपनी होशियारी से एक पत्थर पर हरा रंग करके इसे दिखाती है, तो इसे लगता है कि ये टैफिटी का दिल है। मोआना इसे दूर गिराकर मावी को लेकर वहां से निकल जाती है। बाहर पहुंचकर मावी इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझ में अब वो ताकत नहीं रही, लेकिन मोआना इसे हौसला देती है और अपने साथ लेकर अगले सफर पर निकलती है। रास्ते में वो मावी से पूछती है कि तुम्हारे जिस्म पर ये टैटू कैसे बने, तो वो बताता है कि जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ तो ये खुद बन जाते हैं। जब वो इसे तंग करती है तो मावी इसे उठाकर पानी में फेंक देता है, लेकिन पानी इसे दोबारा कश्ती में ले आता है। इसे परेशान देखकर मोआना इसे बताती है कि मेरा गाँव आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और मुझे इन लोगों की मदद करने के लिए टैफिटी का दिल लुटाना होगा। तो मावी बताता है कि मेरे माँ बाप आम इंसान थे, लेकिन इन्होंने मेरे बचपन में ही मुझे समंदर में फेंक दिया था। इन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं थी और वहाँ मैं देवताओं को मिल गया। इन्होंने मुझे ये हुक दी जिसकी वजह से मुझे ये ताकत मिली है। मैंने ये दिल इंसानों की भलाई के लिए चुराया था और इन्हें सब कुछ दिया, लेकिन ये सब चीजें इंसानों के लिए कम पड़ती गईं। तो मोआना कहती है कि तुम्हें ये ताकत देवताओं ने नहीं दी, बल्कि ये तुम्हारी अपनी है, तुम्हें तो बस पहचानने की जरूरत है। तो इसे हौसला मिलता है और वो दोबारा अपनी शक्ल बदलने लगता है। वो मोआना को कश्ती चलाना भी सिखाता है और आखिरकार वो लोग टैफिटी के पास पहुंच जाते हैं। मोआना मावी को इसका दिल देती है कि जाकर इसे वापस कर दो। जब वो जाता है तो टेका इस पर हमला कर देता है और मावी पानी में गिर जाता है, लेकिन वो शार्क बनकर टैफिटी का दिल दोबारा पकड़ लेता है और कश्ती में आ जाता है। मावी मोआना को वापस जाने का कहता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती और जब कश्ती को लेकर आगे जाती है तो टेका इन पर हमला करता है। जब मोआना को होश आता है तो मावी इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी हुक को नुकसान पहुंचा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता, और वो वहां से चला जाता है। मोआना समंदर को टैफिटी का दिल वापस करती है और कहती है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप किसी और को चुन लें जो इस काम के लिए बेहतर हो। तो पानी इससे दिल लेकर वापस चला जाता है, लेकिन इसी वक्त इसकी दादी वहाँ आती है और इसे हौसला देती है। तो मोआना दोबारा
दोबारा पानी में कूदकर टैफिटी का दिल वापस ले आती है। वो दोबारा इसे लौटाने के लिए चली जाती है। जब टेका इस पर हमला करता है तो वो इसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है। टेका दोबारा हमला करने आता है तो मावी वापस आकर इसे रोक लेता है। मोआना इसका शुक्रिया अदा करती है और वो मोआना को आगे भेजकर टेका के साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन टेका के जबरदस्त हमले को मावी रोक नहीं पाता और इसका हुक टूट जाता है। टेका दोबारा मोआना पर हमला करता है तो समंदर का पानी इसे रोकता है, लेकिन मोआना की कश्ती उलट जाती है पर समंदर का पानी इसे किनारे तक पहुंचा देता है। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर मोआना को पता चलता है कि असल में टेका ही टैफिटी है। जब वो मावी को मारने लगता है तो मोआना इसका दिल इसे दिखाती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। मोआना पानी से कहती है कि इसे मेरे पास आने दो, तो पानी दो हिस्सों में तकसीम होकर इसे रास्ता दे देता है और वो मोआना पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मोआना इसे कहती है कि ये तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है और मोआना इसे इसका दिल वापस लौटा देती है, जिसकी वजह से वो दोबारा टैफिटी में बदल जाता है और हर तरफ की तबाही खत्म होने लगती है। टैफिटी मावी का हुक भी ठीक करके इसे लौटा देती है और इन्हें जाने के लिए दोबारा एक नई कश्ती देती है। मोआना मावी का शुक्रिया अदा करती है और वापस अपने गांव लौट जाती है। इसके गांव की फसलें भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं और गांव के लोग इसे हीरो मानने लगते हैं और वो लोग अपनी तमाम कश्तियां वापस निकाल लेते हैं ताकि समंदर का सफर कर सकें। दोस्तों, अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।